नमस्कार, प्रणाम। मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। बतकही का यह 11वां एपिसोड है और कैमरे में बैठे शख्स का नाम है मोहम्मद शकील सर और BKVY नाम से एक कंप्यूटर संस्थान चलाते हैं जो कि सीरिया में स्थित है। आइए हम शकील सर से बात करेंगे और शकील सर से जानेंगे उनके पीछे तमाम संघर्ष भरे जीवन के बारे में। यह जानेंगे कि आखिर शकील सर को आज शकील सर के रूप में स्थापित होने में क्या संघर्ष रहा है। उस संघर्ष को जानने के क्रम में सबसे पहले हम शकील सर का जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग के माध्यम से बतकही के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपका भी और आपके श्रोतागण को मेरे ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल को देखते हैं। संघर्ष भरे कहानी को जानने के दौर में सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर शकील सर को BKVY कंप्यूटर संस्थान चलाने से पहले शकील सर कहाँ थे और क्या कर रहे थे। देखिए, BKVY सेंटर चलाने से पहले हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने संघर्ष किया है और काफ़ी दिनों से संघर्ष में रहे हैं हम लोग। कई तरह के कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारा संघर्ष हम लोगों ने किया है। हम लोगों को शुरू से ये प्रयास रहा है कि कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो घर घर के हर एक बच्चे बच्चियों तक पहुँचे, चाहे वो कितना गरीब से गरीब हो। ठीक, अमीर लोग तो कहीं भी देश विदेश या अदरवाइज कहीं भी जाकर अपने बच्चे बच्चियों को भेज के कंप्यूटर शिक्षा दिला लेते हैं, लेकिन आज हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की महत्व हम लोगों के लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट्स है और इसमें गरीब तबके के जो लोग हैं वो काफ़ी पीछे छूट जाते हैं या इंग्लिश में कमज़ोर जो बच्चे होते हैं लोग जो अपने यहाँ की स्कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था को ठीक नहीं करने की वजह से इंग्लिश उन लोगों की काफ़ी वीक होती है, तो उसके वजह से वो लोग कंप्यूटर से बहुत दूर दूर रहते हैं। तो हमने शुरू से ही इस चीज़ को प्रयास किया है और बहुत ही सरल भाषा में कंप्यूटर एजुकेशन को बेहतरीन से बेहतरीन बना के और बहुत ही मिनिमम फी में हम लोग कंप्यूटर शिक्षा देने का काम करते हैं। और ये हम लोगों का प्रयास लगभग आप समझ लीजिए कि 2010 से ही रहा है और उसी क्रम में आज हम लोग BKVY भारतीय कौशल विकास योजना एक संस्था है जिससे रजिस्ट्रेशन लेके हम शेयर बाज़ार पे स्थित हैं, अपने सेंटर को चलाते हैं और वहाँ पे काफ़ी तादाद में लड़के लड़कियाँ कंप्यूटर शिक्षा लेके अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। अच्छा, अगर शकील सर से यह पूछा जाए कि कंप्यूटर संस्थान चलाने से पहले शकील सर खुद कहाँ तक पढ़े हैं और क्या क्या पढ़े हैं। देखिए, कंप्यूटर शिक्षा में आने के बाद मतलब कंप्यूटर की ओर रुचि बढ़ने के बाद ऐसे अगर हम बात करें तो हम पॉलिटिकल साइंस से MA किए हुए हैं। उसके बावजूद अब कंप्यूटर शिक्षा की दुनिया में आए हम, तो फिर से हमारी इच्छा हुई कि नहीं, हमको कंप्यूटर की फील्ड में भी वेल एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए और वेल एजुकेटेड होना चाहिए, तभी जाके हम किसी को बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर की शिक्षा दे सकते हैं। तो हमने दोबारा से क्या किया कि BCA किया और फिर MCA भी हमने किया है कंप्यूटर की दुनिया से। चलिए हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और शकील सर से हम यह जानेंगे कि आपके कंप्यूटर संस्थान में लगभग बच्चों की कितनी संख्या होगी और आज तक अपने कंप्यूटर संस्थान से कितने बच्चों को मतलब डिजिटली साक्षर किए होंगे। अभी अगर करेंट की बात किया जाए तो हमारे यहाँ आप समझ लीजिए कि जो BKVY की शेयर की संस्था है वहाँ पे आप समझ लीजिए कि 200+ बच्चे हैं और पूरी लाइफ तक अभी तक अगर हम बात करें तो हम लोगों से काफ़ी लड़के जिनको हम कह सकते हैं कि आप समझ लीजिए कि लगभग नहीं भी तो 14 से 15 हज़ार के करीब में लड़के हम लोगों से पढ़ के लाभान्वित हुए हैं और कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। अच्छा शकील सर, BKVY चलाने से पहले IT सेक्टर में कहीं और पढ़ा रहे थे कि नहीं या फिर अपना शिक्षण संस्थान कब से चला रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर की दुनिया में हमारी संघर्ष की लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई में हमको लगता है कि आज के जब से हम संघर्षरत हैं, शुरू में कंप्यूटर की शिक्षा जो है आप समझ लीजिए कि हम 2010 से ही देते हैं। पढ़ाने का जो सिलसिला है हमारा 2010 से ही हमने शुरू किया और बहुत सेंटर संस्थानों में हम पढ़ाए और तब जाके फाइनली हम थे और हमारे एक मित्र हैं फिरोज सर, हम लोग एक संस्था में पढ़ा रहे थे जहाँ कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि लड़के लड़कियों के साथ उनके फ्यूचर के साथ
कुछ अच्छा नहीं हम लोगों को महसूस हुआ और उन लोगों को लगा कि सर हम लोग आप लोगों से पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे एक स्टूडेंट, एक जो विद्यार्थी होते हैं, उनके भविष्य को जो टीचर होते हैं उनसे बेहतर कोई रीड नहीं करता है। तो आप लोग ही बता सकते हैं कि हम लोगों की भविष्य कहाँ जा रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने सोचा कि निश्चित तौर पे इन लोगों का तो कहना बिल्कुल सही है। तो वहाँ से चूँकि हम लोगों का कोई इरादा था ही नहीं कंप्यूटर संस्थान खोलने का या फिर चलाने का, लेकिन रियलिटी ये थी कि भाई हम लोगों के बिहाफ पे, हम लोगों के वजह से, हम लोगों के शिक्षा पढ़ाने का तौर तरीका से इम्प्रेस होकर लड़के लड़कियाँ जो है कम से कम आप समझ लीजिए 75-80 के करीब में होंगे, जो हम लोगों के पीछे एकदम पड़ गए कि सर अब हम लोगों के भविष्य के साथ क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग। ये था कि अपना सेंटर खोलना पड़ा और हम लोगों ने जिसका मतलब शुभारंभ उद्घाटन जो कराया था हम लोगों ने 14 नवंबर 2012 को, जब उस समय के विधायक हुआ करते थे राम प्रवेश राय जी, उनको हम लोगों ने बुलाया था। बजाते बहुत बेहतरीन तरीके से धूमधाम से कंप्यूटर संस्थान का उद्घाटन हम लोगों ने बरौली में कराया था। और उसके बाद से एक दूसरा ब्रांच हम लोगों ने डाला शेर में, और वहाँ पे भी चलाया हुआ कि भाई हम लोग एक शहरी क्षेत्र में तो कंप्यूटर की एजुकेशन दे ही रहे हैं, ज़रूरी इस बात की है कि ग्रामीण तक के जो लोग लड़के लड़कियां हैं जो बरौली तक आने में सक्षम नहीं हैं, उन तक भी कंप्यूटर की शिक्षा पहुंचनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक अपना सेंटर जो है 2013 में 6 अक्टूबर 2013 को शेर में डाला, और तब से 2013 से शेर में भी संस्था चल रही है। 2013 से लेकर के 2022 तक आज लगभग 9-10 सालों में शकील सर को कभी अगर लगा हो कि मतलब यह संस्था शेर में मतलब नहीं चल सकती है, चाहे यहाँ पे लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, हमको यहाँ से बैक हो जाना चाहिए, या फिर हमको आईटी सेक्टर में अगर हम टीचर का काम कर रहे हैं वहाँ से हमको बैक हो जाना चाहिए, हम इसमें सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं, ऐसा कभी अगर एक दिन लगा हो? देखिए, इस तरह की कोई कभी चीज़ें तो नहीं महसूस हुई है कि बैक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने लगन और आपको अपने परिश्रम पे भरोसा खुद को है तो निश्चित तौर पे मार्ग कितना हो कठिन क्यों ना हो, उस पे चल के आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और हम लोगों का मंजिल बस एक ही है कि किसी भी तरीके से गरीब तबके के लड़के लड़कियां हों या फिर आप कह लीजिए कि इंग्लिश में अपने आप को काफ़ी वीक समझते हों, जो इस नाम से केवल डर जाते हों कि कंप्यूटर की शिक्षा जो है इंग्लिश में होती है और हमारी इंग्लिश वीक है, हम कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं, उन लोगों को किसी भी तरीके से डिजिटली साक्षर बनाना और उन लोगों के अंदर कंप्यूटर की शिक्षा भर देना हम लोगों का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में हम आज भी कामयाब होते हैं और इस लक्ष्य को पाने में हमको कभी भी किसी तरह की कोई दुविधा महसूस नहीं हुई। शकील सर से या फिर आईटी सेक्टर के लोगों से बात करने के पीछे एक मेरा परिप्रेक्ष्य ये भी रहा है, जहाँ ग्रामीण शिक्षक सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, और हर बच्चे के गार्जियन को इस बात पे भरोसा होता है कि मेरा बच्चा अगर किसी प्राइवेट कोचिंग वाले के पास जाता है तो मेरा बच्चा अच्छा पढ़ पाएगा, न कि किसी सरकारी स्कूल में। हालांकि सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे तमाम बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा आसानी से दी जा सके, और यह मतलब आप लोगों के सहयोग से ही अपने अगल बगल या फिर शहर गांव के बच्चे हैं जो कंप्यूटर पढ़ पाते हैं। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अभी के समय में शकील सर को लगता है कि कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस और ज़रूरी की अगर बात करेंगे तो केवल शकील सर को ही नहीं, केवल शकील सर को ही नहीं लगता है कि आज के जनरेशन के जो बच्चे बच्चियां हैं, चाहे आज के डेट में किसी भी ऑफिस में कोई लोग पहले से कार्यरत हैं, और अब जब ऑफिस का वर्क जो है अपडेटेड हो रहा है तो हर एक वैसे लोगों को जो चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन उनका चाहे 0 लेवल का क्यों ना हो, स्कूलिंग सिस्टम, स्कूलिंग पढ़ाई उनकी 1% की ना हुई हो, बावजूद उसके उनको भी ये महत्व पता है कि कंप्यूटर इस युग में जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कितनी ज़रूरी है। ये बात केवल शकील सर को ही नहीं पता है, इस बात को सब लोग जानते हैं। और इस बात का ही नतीजा है कि सेंटर से काफ़ी लोग प्रतिदिन जो है जुड़ते हैं और उन लोगों को हम लोग उन लोगों के मकसद में कामयाब बनाते हैं और हम लोग भी अपने मकसद में खूब से कामयाब होते हैं। अच्छा, शकील सर के अब तक के तमाम संघर्ष में से अभी के वर्तमान युवाओं को अगर कुछ कहना हो या फिर कोई सलाह देना हो तो शकील सर अपने मतलब जीवन के संघर्ष को मद्देनज़र माने ध्यान में रखते हुए अभी के युवाओं को क्या कहेंगे? देखिए,
सब लोगों की संघर्ष की अपनी अपनी कहानी होती है। कुछ लोग संघर्ष करके अपनी मंजिल को पा जाते हैं, कुछ लोग संघर्ष करके संघर्ष से थक के राह को चेंज कर लेते हैं। तो मैं अपने ओर से, और जहाँ तक मेरी संघर्ष की कहानी रही है, तो मैं अपने ओर से आज के युवाओं को ये ज़रूर कहूँगा कि आप संघर्ष लगातार कीजिए, संघर्ष लगातार कीजिए। सफलता न मिले तब भी आप लगातार संघर्ष कीजिए। संघर्ष करके सफल हो जाने का मतलब ही सफल नहीं होता है। संघर्ष अगर आप करते हैं तो संघर्ष में भी एक सफलता छुपी होती है, जिसको शायद ही कोई लोग पहचान पाते हैं। शकील सर के बातों में अगर मैं कुछ बात कहूँ तो कहा जाता है, चाहे यह प्रमाण है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो वह बल्ब का आविष्कार एक ही बार में नहीं कर लिए थे, और बल्ब का आविष्कार करने में लगभग उनको 100 बार फेल होना पड़ा था। तो अगर आप कहें कि बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया है, तो उससे पहले उसमें एक बात यह भी छुपी है कि बल्ब के आविष्कार में 101वां प्रयास उनका लगा जब बल्ब का आविष्कार हुआ। लेकिन बल्ब के आविष्कार करने के तरीकों को जानने से पहले वह यह भी जानते हैं कि 100 वैसे कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से बल्ब नहीं बनता है। तो कहा जाता है कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं संघर्ष करें, अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो कम से कम आप यह जरूर जान जाएंगे कि इन रास्तों से जाने पे सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए आप संघर्ष करते रहें। बहरहाल अगर शकील सर से कहा जाए कि अभी के युवाओं से शकील सर अपने जीवन से किसी एक काम को नहीं करने की सलाह दें, कि मतलब अपने जीवन में यह एक काम आप नहीं करें, तो वह एक काम कौन होगा? मैं अपने अनुभव के अनुसार आज के युवाओं को सलाह बस एक ही चीज़ के लिए मैं दूंगा कि आपका सपना केवल आपकी ही सपना नहीं है। आप अपनी सपना को अगर पूरा करते हैं तो वो सपना केवल आपका ही नहीं होता है। आपके सपने के पीछे आपके जन्मदाता, जो आपके पेरेंट्स, आपके जो मम्मी पापा होते हैं, उनका भी वो सपना होता है जो आपका सपना होता है। आपके जो भाई होते हैं, आपकी जो बहन होती हैं, आपका सपना उनका भी वो सपना होता है। तो एक छोटी सी चीज़ के लिए आप अपने ही सपना को केवल नहीं बल्कि पूरे परिवार के सपना को व्यर्थ ना होने दें। और जिस चीज़ के लिए आपको आपके मम्मी पापा चाहे जिस संस्थान में, जिस कोचिंग संस्थान में भेजते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ मन, दिल और दिमाग लगा के माइंड को एक जगह व्यवस्थित करके आप पढ़ाई करें और अपने सपनों को साकार करें, साथ के साथ परिवार के भी सपने को आप साकार करें। मेरा बस यही कहना रहेगा आज के युवाओं से। चलिए हम लोग इस बतकही के कार्यक्रम को अंत करेंगे और शकील सर से यह जानेंगे कि BKVY का जो शेर का संस्थान है, उस संस्थान के तरफ से अपने कोचिंग के अगल बगल के बच्चों को जो आपसे जुड़ सके, अगर उनको अपने तरफ से कोई अभी अवसर देने वाले हों तो क्या अवसर देंगे? देखिए, अभी जुड़ने के लिए हमारे अगल बगल के बच्चे बच्चियाँ अगर हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है। बहुत ही मतलब ऑफ़र तो ये कंटिन्यू ही चलता ही रहता है। लोग सेंटर पे आके विज़िट करके और उस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। चलिए अंत में, चूँकि शकील सर को IT सेक्टर में एक टीचर के काम करने के चलते मेरा एक यह अंतिम सवाल है कि अगर सोशल मीडिया के बारे में मतलब शकील सर से हम यह जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया अभी के समय में कितना जायज़ है और कितना गलत है, या फिर उपयोगी है कि नहीं आज के बच्चों के लिए? देखिए, सोशल मीडिया की जहाँ तक आज बात किया जाए तो जैसे आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है। अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो सोशल मीडिया काफ़ी अच्छी भी है और नेगेटिव वे में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी भी नहीं है। अच्छी इसलिए भी है कि पहले के दौर में जो घटनाएं जहां भी होती थी वहां सीमित तक मात्र रह जाती थी। आज सोशल मीडिया का ही देन है कि पल में अगर कोई घटना घटित होती है तो देश विदेश के कोने कोने तक पहुंच जाता है। ये प्लस पॉइंट है और हम लोगों को और हम सभी लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है, ये फ़ायदे की बात है। लेकिन नुकसान की बात ये है कि कुछ सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको कम से कम इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि वैसे न्यूज़ जो लोग चलाते हैं, जहां एक जगह मामला अगर किसी भी तरह से किसी भी तरीके से उलझा सुलझा सा होता है, उस मामले को अगर चलाते हैं तो कहीं दूसरी जगह उलझ जाता है मामला,
जहाँ कंट्रोल कर पाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इस पे ध्यान रखना चाहिए कम से कम सोशल मीडिया को, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वैसे न्यूज़ को चलाएं जिससे सकारात्मक लोगों के बीच में फैले। नकारात्मक जो न्यूज़ होता है उससे सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, उन बंधुओं से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उस पर थोड़ा सा उस तरह के न्यूज़ को कवर करने में या फिर चलाने में थोड़ा सा वो लोग सावधानी बरतें या अपने हिसाब से उसको देखें थोड़ा सा। ये मेरा कहना रहेगा सोशल मीडिया पे। अंततः सोशल मीडिया बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी काम कर रही है, उसमें का एक आप लोग भी हिस्सा हैं। आप लोग भी इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि हम जैसे लोगों के पास भी आप लोग आते हैं और बोलने का मौका मिलता है। और आप लोगों के दर्शकों को मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपसे वो लोग जुड़े और आप लोग भी अच्छा करें, बेहतरीन करें फील्ड में। चलिए हम लोग इस कार्यक्रम को बंद करेंगे। और एक बात मैं जो हमेशा बार बार कहता हूं कि ऐसे कुछ लोग हैं सोशल मीडिया के, वे अच्छे पत्रकार हैं जिनकी वजह से आपके अगल बगल के कुछ ऐसी खबरें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पे आपको नहीं मिलती है और वो सोशल मीडिया के पत्रकारों द्वारा ही आप तक पहुंचती है। और दूसरे ऐसे शिक्षक हैं जिनके बदौलत आपके और हमारे घर के बच्चे पढ़ पाते हैं, वरना आज सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है आप भी जानते हैं। और वैसे ही ठीक आज के कहे जाने वाले आपके नज़रों में या फिर गांव देहात में कहे जाने वाले वे झोला छाप डॉक्टर ही हैं जिनकी वजह से आपके और हमारे घर के लगभग वार्षिक 10,000 रुपया बच जाता है। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो फिर आप समझ सकते थे कि आपके और हमारे परिवार से कितना कुछ घटता और क्या समस्याएं होती और क्या परेशानियां बढ़ सकती थी। बहरहाल शकील सर से बातचीत के बाद अगर शकील सर के तरफ से आप सभी को मुझे कुछ कहना हो तो एक शेर है और उस शेर के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। आप देख रहे थे बतकही का यह कार्यक्रम। धन्यवाद।